हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स में अब तक हम लोगों ने 7 वीडियोस कर रखे हैं और यह आपके अनसॉल्व की क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है जिसमें एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी रिएक्शंस के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो इससे पहले आपने अगर इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो 7 पार्ट्स में बनी हुई हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इससे होगा क्या कि आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगी। और हाँ, इन रिएक्शंस को कहीं कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि यह जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो यह सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इन रिएक्शंस को ज़रूर लर्न करके जाएं। आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप करते जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं सीरीज़ से क्या हो जाएगा आपके, अगर इस चैप्टर की बात करें, हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरियंस की बात करें, तो मैं बता सकता हूँ कि इसी चैप्टर से आपको कम से कम 80% चीज़ें इन्हीं सीरीज़ से क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। तो अब इस सीरीज़ में हमें नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर अगर 7 में अगर आप देखें तो यहाँ दिया हुआ राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कब पूछा गया? 2014 में पूछा गया एंड 2015 में पूछा गया। उसके बाद क्या दिया हुआ? डार्जन रिएक्शन दिया हुआ, जो 2016 में पूछा गया। यानी कि कह सकते हैं कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 में भी क्या किया था, नेम रिएक्शन ही क्या किया था, डिस्कस किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने क्या किया था, नेम रिएक्शन किया था, जहाँ पर हमने राइमर टीमन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। तो आज हमें डिस्कस करना है कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में। मैं बता दूं कि यह रिएक्शन अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसके साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। तो कंप्रोमाइज़ मत करिएगा कहने का क्या मतलब है कि इसे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, जब भी आप टेस्ट देने के लिए जाइए, तो इस रिएक्शन को क्या करिए, लर्न करिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शनों में से एक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, कार्बिल एमीन में क्या क्या चीज़ें आपको एज ए रिएक्टेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी शॉर्ट नोट आता है तो आपको स्टेटमेंट क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ओके, स्टेटमेंट क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिएक्शन भी देना होता है। अगर आप एग्ज़ाम में रिएक्शंस नहीं दे रहे हो, सिर्फ स्टेटमेंट दे करके आ रहे हो, तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। ओके, लेकिन अगर इसके उल्टा बात करें कि अगर आप एग्ज़ाम में रिएक्शन दे रहे हो और स्टेटमेंट क्या कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो, कहने का मतलब है कि आपने रिएक्शन दिया बट स्टेटमेंट नहीं लिखा, तब भी आपको पूरे नंबर क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, एग्जामिनर दे सकता। तो फिलहाल रिस्क नहीं लेना है। जब भी शॉर्ट नोट आएगा तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट और रिएक्शन दोनों लिखने। तो इसे कैसे लिखा जाता है हम आपको समझाते हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में स्टेटमेंट में जो रिएक्टेंट लिए गए हैं उस पर फोकस करिए। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? व्हेन एथिल एमीन या एल्किल एमीन
रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, ओके। जब एथिलेमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो दिया है ALC जो दिया हुआ, उसको क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा, व्हेन एथिलेमीन रिएक्ट विद एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, ओके। तो यह क्या बनाता है यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट, देन इट्स फॉर्म क्या बनाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है, ओके। तो फिर से चेक करिए रिएक्शन को। तो आइए अब इस रिएक्शन को हम आपको क्या कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं कि अगर ये रिएक्शन एग्ज़ाम में आती है तो आप कैसे करोगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपकी हो गई कौन सी, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ये आपकी हो गई कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या करते हैं, चेक करिए। देखिए यहाँ कार्बिल एमीन रिएक्शन में आपने क्या लिया था, वहाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया था, क्या लिया आपने, एथिल एमीन लिया, और एथिल एमीन की रिएक्शन कराई किसके साथ, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने रिएक्शन कराई है। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई गई है तो यहाँ पर हुआ क्या है, ज़रा उसको चेक करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि क्लोरोफॉर्म का Cl3 जो है रिमूव कर गया है किसके साथ, इसके साथ। तो क्या बना दिया, KCl बना दिया, ओके। तो इस रिएक्शन को मैं आपको नीचे यहाँ समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल उसके स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। तो जो CH3 CH2 और NH2 दिया था हमने उसको इस तरह से लिख दिया है, और जो क्लोरोफॉर्म था हमने उसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। और 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को याद रखिएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं किसके कंपेयर में, CH3 के कंपेयर में। CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म में CH3 के Cl3 कितने 3 हैं, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स इसके क्या कर दिए गए, ले लिए गए। तो देखिए यहाँ से क्लोरोफॉर्म का अब अगर आप ब्रेक करेंगे तो K+ होता है और OH- होता है। तो इस तरह से 3K+ हो जाएंगे और 3OH- हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या निकल जाएगा, चेक करिए। यहाँ से पूरा का पूरा क्या निकल गया, 3KCl निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड निकल गया, याद रहेगा। अब इसके निकलने के बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या फ्री हो गए, 3OH- फ्री हो गए। अब 3OH- को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, 3H+ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, 3H+ चाहिए होगा, तब ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, ये 3H+ निकल जाएंगे, और सब मिल करके 3H+ और 3OH- आपस में रिएक्शन करके इन्होंने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से क्या हो गया, 3KCl हो गया और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। अच्छा अब आप यहाँ चेक करिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो यह बचा हुआ है आपके पास, तो यह आपके पास यहाँ पर आपने इसको लिख दिया, और यहाँ से क्या बचा था, कार्बन बचा हुआ था। तो कार्बन यहाँ से आकर के इसके साथ रिएक्शन कर लिया। तो अब आपका जो कंपाउंड बन गया, चेक करिए, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, CH3 CH2 को क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। और NC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, एथिल आइसोसाइनाइड। यानी कि जब एमीन, ठीक है, जब क्या करेगा, जब एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। मैंने एल्किल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ओके, चेक करिएगा। तो एल्किल आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पर एथिल दिया हुआ, तो क्या बोल सकते हैं, एथाइल आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं, ओके। चलिए दिमाग में आ गया होगा रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन अब आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से इस तरह से दिया हुआ, देखिए वहाँ पर मैंने ये चीज़ें मैंने आपको क्या की हैं, अच्छे से समझाई हैं ताकि आपको रिएक्शन लर्न ना करनी पड़े। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो इसका जो CH3 है इसके साथ निकल जाएगा, और जो इसके 3OH हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे।
और यहाँ से जो C है इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। याद रहेगा। चलिए दोबारा रिएक्शंस को यहाँ चेक करिए। अब इस बार नंबर ऑफ एक कार्बन हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एमाइन। NH3 को क्या बोलते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एमाइन की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसे, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे किसके कंपेयर में, क्लोरोफॉर्म के CH3 के। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक करिए। यहाँ से आपका क्या निकल गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl निकल गया और यहाँ पर क्या बच गया, तो आपको पता होना चाहिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस बच गया है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे और ये क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। और अब आपको पता है कि CH3 CH2 और CH2 और N क्या किया हुआ, बचा हुआ है, उसको यहाँ पर लिख दिया गया। और यहाँ से क्या बचा हुआ है, कार्बन बचा हुआ है, तो कार्बन को यहाँ पर ला करके लिख दिया गया है। तो अब अगर कंपाउंड की बात करें तो यहाँ क्या था, एथाइल आइसोसाइनाइड था। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। याद रहेगा। इसमें देखिए ये वाली चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बाकी रिएक्शन कोई भी दी जाए आपको कोई भी टेंशन होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन मेरी तरफ से लीजिए और इसे अच्छे से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैंने दिया CH3 CH2 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 और यहाँ मैंने दिया NH2 दिया हुआ प्लस CH Cl3 दिया है प्लस 3KOH दिया हुआ और कैसा दिया हुआ है, याद रखिएगा, एल्कोहलिक दिया हुआ। याद रखिएगा कैसा दिया है, एल्कोहलिक दिया है। तो प्रोडक्ट A फाइंड करके क्या करिए, बताइए। इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करिएगा आप, ओके। इस रिएक्शन को क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए सेम रिएक्शन दी हुई है। देखिए वहाँ पर RNH2 होता था, बस चेक करिए इसे, क्या होता था, RNH2 होता था और यहाँ पर R की जगह पे क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ गया है। क्या आ गया, बेंजीन रिंग। याद रखिएगा बेंजीन रिंग में जब R के साथ क्या लगा हुआ, NH2 लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल एमाइन बोले हैं। क्या बोले हैं, एल्किल एमाइन बोले हैं। और बेंजीन रिंग के साथ जब भी क्या लगेगा, NH2 लगेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। फिर से चेक कर लीजिए, बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और एनिलीन की रिएक्शन अगर किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे और 3 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो देखिए सेम कंडीशन में रिएक्शन होगी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है। तो निकल गया और यहाँ से आपको पता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या निकला, हाइड्रोक्साइड है और यहाँ से 3 हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3H2O हो जाएगा और यह जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा। तो यह आपका प्यारा सा क्या बन जाएगा, यह एक प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा। और इस कंपाउंड के अगर नाम की बात करें तो याद रखिएगा, अब इस बेंजीन को क्या बोलेंगे, हम फेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे। आप चेक कर लीजिए इस बेंजीन को क्या बोलेंगे, यहाँ से चेक करिए, इस बेंजीन को, पूरे बेंजीन को क्या बोला है, फेनिल बोला है। और इसको NC को क्या बोल रहे हैं, आइसोसाइनाइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आइसोसाइनाइड बोल रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अच्छा, कार्बिल एमीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है। अगर इस तरह से उसको पूछना होगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा और उसे किस तरह से चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रा उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। क्या दिया है, गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ब्यूटिल एमाइन, ओके, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ब्यूटिल एमाइन in the presence of alcoholic पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो कुछ नहीं करना, ब्यूटिल एमाइन लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, रिएक्शन करा देंगे। तरीका मैंने ऊपर आपको समझा दिया।
दूसरा रिएक्शन देखिए कितना प्यारी रिएक्शन है, क्या दिया हुआ, एनिलीन है। जो एनिलीन है, एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन रिंग, और उसमें क्या लगा देंगे, NH2, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो अब आप देखिए, तो एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई गई है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ। तो अभी आपने ऊपर क्या किया, प्रोडक्ट बनाया है। तो कहने का मतलब है इस टर्म में भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चेक करिए क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है हाउ वी कैन ऑब्टेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि हमें कैसे चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ केमिकल रिएक्शन दीजिए। क्या दिया है, पेंटाइल आइसोसाइनाइड, किससे, फ्रॉम पेंटिल एमीन के साथ। पेंटिल एमीन से यह कंपाउंड कैसे बनाओगे, तो याद रखिएगा पेंटिल एमीन से बनाना है क्या, पेंटिल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो याद रखिएगा पेंटिल एमीन की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ चेक करिए, क्या दिया हुआ, पेंटिल आइसोसाइनाइड बनाना है, सॉरी फेनिल है, क्या बेटा, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है। किससे बनाना है, एनिलीन से बनाना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्या, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है फ्रॉम, अब एनिलीन की जगह पे क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ ही तो एनिलीन रिएक्शन करता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि फेनिल आइसोसाइनाइड फ्रॉम एनिलीन। ओके, तो देखिए ये रिएक्शन दिखने में छोटी थी, बट इसको मैंने एक अच्छे से रिएक्शन के फॉर्म में क्या कर दिया, समझा दिया है, ताकि अब आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड कभी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी रिएक्शंस क्या कर गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट हम मिलेंगे किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 7 में ही हम मिलेंगे डार्जन रिएक्शन के साथ। किसके साथ मिलेंगे, डार्जन रिएक्शन के साथ मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और समझ में आ गई हैं तो अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। ओके, और हाँ, अगर ज़्यादा समझ में आए तो प्लीज़ जैसे आप समझ पाए हैं बाकी फ्रेंड्स को भी क्या करिए सजेस्ट करिए, ताकि जैसे आप सीख पाए हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।